नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस आपका अपना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। थोड़ा वक्त लगता है मेरे भाई, लेकिन हम उस पर काम करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर इससे पहले वाले भाग नहीं सुने तो ज़रूर सुनिएगा और तभी आप कनेक्ट कर पाओगे इन सभी से। वरना ये किरदार कौन है, यहाँ तक परेशानी में कैसे कैसे आए हैं, ठीक है, आसानी होगी आपको समझने में। और हाँ, एक और बात कि आप मेरी कहानियों को सच मानिए झूठ मानिए, ये एक अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करिए। चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और चमत्कार होते हैं। जैसे ईश्वर हैं ऐसे ही नेगेटिविटी भी, नेगेटिव एनर्जी भी इर्द गिर्द होती है। किसी विद्वान से पूछ लेना, मैं तो खैर नहीं जानता कुछ भी, ठीक है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनसे पूछिएगा, सर्च करिएगा। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से अगर किसी से आप मिल पाए, मुलाकात हो पाए या बात हो पाए तो पूछिएगा कि क्या कुछ ऐसा होता है। और जब वो कहेगा ना कि होता है तो शायद आपको मेरी कहानियों पर हल्की फुल्की सी सच्चाई दिखे। मैं मन से कहानियां नहीं बनाता हूं, लेकिन हाँ, मन से कहानी सुनाता जरूर हूं। मैं उसी से खुश हो जाता हूं। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। एक बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बात, क्योंकि पूरी कहानी में मैं ये दोहराऊंगा नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करा करो, और इससे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है कि भाई मज़ा आ गया, यानी हमारी मेहनत किसी को पसंद आई। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कि मैं इस तरह की कहानियाँ और लाने में थोड़ी सी और मेहनत के साथ ला पाऊँ। शेयर भी करिएगा अपने उन मित्रों के साथ जिनको इस तरह के कंटेंट में दिलचस्पी है, क्योंकि हर किसी को भेज दोगे कि भाई नित्य ने कहा है इसलिए हर किसी को भेजिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो आपको ही कहेंगे कि भाई ये चीज़ हमें मत भेजा कर, अच्छा नहीं लग रहा। तो जिन्हें अच्छा लगता है कहानियाँ सुनना उन्हें भेजिएगा, जिन्हें ईश्वर पर आस्था है उन्हें भेजिएगा, जिनके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तीसरी शक्ति को लेकर उन्हें भेजिएगा। और ये आखिरी भाग है तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने लास्ट भाग में आपको कहाँ छोड़ा था। मोहन इस दुर्गा मंदिर से बाहर भाग चुका है और जैसा ही पंडित जी ने कहा था वैसा ही हुआ। ये यहाँ पर रुकेगा बड़ी मुश्किल से। इसके पीछे पीछे इसका दोस्त सुधीर भी भागा है और ये भी ठीक उसी तरीके से बाहर कूदा है जैसे मोहन कूदा था। इसकी वजह से वो उसे पकड़ने में थोड़ा सक्षम रहेगा, ऐसा उसने सोचा था। जो पिता हैं उन्होंने मंदिर के पंडित जी से पूछी और कहा कि अब हम क्या करें, ये तो हमारे हाथ से निकल गया और इस बच्चे को, जैसे आपने बताया था कि मेहंदीपुर बालाजी ले जाना ज़रूरी है, अन्यथा इसकी परेशानी और बढ़ सकती है। अब कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे? उन्होंने कहा अब हमारे हाथ से बात निकल चुकी है, अब सब खेल तीसरी शक्ति का ही है। मतलब कि अब जो प्रेत आत्मा करेगी अब वो होगा। उसे वापस लाना आपके और हमारे अब बस की बात नहीं है। और आपका बेटा उसके पीछे गलत गया है। अरे वो उसका दोस्त है, जो भी है, वो जो लड़का है, क्या नाम बताया उसका, मोहन, वो अकेला नहीं है और वो मोहन है ही नहीं जो यहाँ से भागा है। ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ था, कुछ पता है आपको इस बारे में? उन्होंने बताया कि मेरा बेटा सुधीर और मोहन ये दोनों शमशान घाट पर काम करते हैं, चिताएं जलवाने में मदद करते हैं। और मोहन को तो 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। और उसने बताया कि सुबह उसने जिस महिला को वहाँ देखा जो चिता पर थी, ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखें खुली हुई हैं। तो पंडित जी ने कहा कि जैसा आप बता रहे हो कि ये सब कुछ शुरू शमशान घाट से हुआ था, तो इसे आप वहीं ढूंढो। शमशान घाट, लेकिन वो तो बहुत दूर है। तो पंडित जी ने कहा कि मैं उस वाले शमशान घाट की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ से ये दोनों आए हैं, ठीक है, मैं यहाँ जो हमारे नज़दीक है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो यहाँ क्यों जाएगा? अरे तुमसे जो कह रहे हैं एक बार कोशिश करके देख लो।
अन्यथा रात में अंधेरे में कहां तुम दोनों को ढूंढोगे। मैं कुछ लोगों को तुम्हारे साथ भेजता हूं, एक बार जाकर शमशान घाट पर पता करो, देखो जाकर क्या वो जो लड़का मोहन है वहां है। सुधीर अपने दोस्त को ढूंढता हुआ गली गली घूम रहा है, लेकिन हर बार इसे एक तरह से क्लू मिल जाता है। एक तरह से सुधीर को भी कोई जगह दिखा रहा है कि तुझे कहां तक पहुंचना है। उदाहरण के तौर पर एक चौराहे पर आकर परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया कि इतना अंधेरा है और कौन सी तरफ गया होगा मोहन, कुछ समझना कहना मुश्किल है। तभी एक तरफ पायल की वो आवाज़ जो कि ये सुबह से कई बार सुन चुका है, उस तरह की खनखने की आवाज़ आ रही है, चूड़ियों की आवाज़, जैसे कोई इसे उस तरफ बुला रहा है। और ये अब धीरे धीरे उसकी पकड़ में आने वाला है। अभी तक तो सिर्फ मोहन था, अब सुधीर की बारी है। और हाँ, जब सुधीर का खेल शुरू होने वाला होगा तब तक मोहन दुनिया छोड़ चुका होगा। इसे सीढ़ी चढ़ना कहते हैं। और फिर सुधीर के बाद इसके परिवार का नंबर है। लेकिन सुधीर अभी पकड़ में नहीं आया उनकी। लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये पहुंच रहा है थोड़ा डिस्टेंस कम हो रहा है। सुधीर को इस तरफ से आवाज़ आई चूड़ियों की और इस तरफ से पायल की आवाज़ आ रही है, मोहन क्या तू इधर है? तो वो पायल की आवाज़ एक तरह से संदेशा दे रही है, थोड़ा सा जल्दी खनक कर, ठीक है, कि हाँ इस तरफ ही आना है। ये उस तरफ जा रहा है और इसे लग रहा है कि मैं किसी को फॉलो कर रहा हूं और वो जो आगे है, जो अंधेरे में मुझे नहीं दिख रहा, ये मोहन है। मोहन एक मिनट रुक जा, मोहन सुन तो सही मेरी बात। और ये करते 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 यहां शमशान घाट तक आ चुके हैं। और मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि शमशान घाट, कब्रिस्तान, यहां आपको अंदर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये मुक्ति द्वार है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है, एकदम सीधी रोड है, ये बोल सकता हूं। अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर प्रेत आत्माओं का हिसाब किताब नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इनके इर्द गिर्द, इनके बाहर, इनके हर तरफ ज्यादा होता है। शमशान घाट की ये जो दीवार है, इससे लगा हुआ जमीन पर बैठा हुआ ये रो रहा है मोहन और सुधीर को आवाज दे रहा है, सुधीर मेरे भाई, मुझे यहां से ले चल भाई, मैं बहुत परेशान हूं सुधीर, मैं बहुत परेशान हूं सुधीर। अब सुधीर आता है, देखता है कि हाँ, दीवार के पास नीचे जमीन पर मोहन बैठा हुआ है। अब ये भी बैठा उसके पास और अपने दोनों हाथों से उसके हाथ पकड़ता है और कहता है कि भाई तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूं, रो मत, अब यहां से घर चलते हैं। और यह हंसने लगा मोहन, और यहां हंसकर थोड़ी सी आवाज पतली है, यानी महिला की आवाज लग रही है, और साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी मोहन की भी आवाज का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि माध्यम तो मोहन है ना। वो हंसकर क्या कहती है, मोहन तो सो रहा है, मोहन सो रहा है। कहां जाएगा इसे लेकर तू? कहां जाएगा? अरे कहां जाएगा बता ना। अब इतना बोलते के साथ ही सुधीर एकदम खड़ा हो गया, उसके हाथ छोड़कर, और 2 कदम पीछे हुआ। तभी इसके पिता और वो लोग आते दिखे। इसके पिताजी ने कहा कि बेटा कहीं जा मत, सुधीर यहीं खड़ा रहे और इसको जाने मत दियो भी। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा, हम सब तेरे पीछे ही खड़े हैं। यहां सुधीर ने देखा कि पिता और करीब 3-4 पंडित जी भी आए हुए हैं, ठीक है, तो इसे लगा कि हाँ अब हम इसकी मदद कर पाएंगे, मोहन की मदद कर पाएंगे। आप पंडित जी थोड़ा इधर हो जाइए और देखना ये किसी भी तरीके से यहां से भागने में सफल ना हो, क्योंकि परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। और सुधीर बेटा एक बात ध्यान रखियो, जब तू इसे पकड़ रहा होगा या हम इसे पकड़ेंगे तो ये तेरा दोस्त नहीं है, ध्यान रखियो। तभी वहां के जो घर थे उनकी लाइटें जलनी शुरू हो गई। क्या हो रहा है यहां पर? आप कौन हो भाई साहब?
अरे आप सब अंदर जाओ। अरे हम अंदर क्यों जाएं, ये कौन है बच्चा, इसे क्यों परेशान कर रहे हो। उन लोगों को सोचना समझना चाहिए था। देखिए उन्होंने तो इंसानियत के नाते बीच में आना सही समझा, लेकिन ये वक्त गलत है। मोहन तो चाह रहा है कि कोई बीच में आए। या उन लोगों ने जब देखा कि ये रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो मदद के लिए आ गए सब लोग। उन्होंने कहा कि जो भी बात है, जैसी भी परेशानी है, बच्चे तू खड़ा हो जा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब लोग कौन है जानता है तू। मैं नहीं जानता। तो सुधीर क्या कहता है कि मोहन क्या बेकार की बात कर रहा है तू इन लोगों के सामने। अरे ये मेरा दोस्त है, बचपन से हम दोस्त हैं और हम दोनों एक ही जगह काम करते हैं, शमशान घाट पर। आप लोग शमशान घाट पर काम करते हो? हमने तो कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं दोनों को। अरे हम यहाँ नहीं, वो जो बड़ा शमशान घाट है यहाँ से थोड़ा सा दूर, हम वहाँ पर काम करते हैं। और इसके साथ कोई प्रेत बाधा है, इस वजह से हम इसे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, प्रेत बाधा है। बेटा तू खड़ा हो जा। मोहन जो कि छुप रहा था, बच रहा था या निकल कर यहाँ से भागने वाला था, इन भाई साहब के जस्ट पीछे जाकर खड़ा हो गया बड़े आराम से, और उन सबको देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। किनको? वो जो मंदिर के पंडित जी हैं, सुधीर और सुधीर के पिता को देखकर कि निकल गया तुम्हारी चुंगल से मैं। ये भाई साहब थोड़े से ज्यादा ही अक्लमंद निकले। इन्हें ये सोचना चाहिए था कि इन भाई साहब का नाम कैसे पता है इसे, मोहन को कैसे पता है, क्योंकि ठीक इनके पीछे आकर उसने क्या बोला, सतीश भाई साहब बहुत धन्यवाद आपका। इसे अंदाजा नहीं है क्या, जिसे ये जानता नहीं वो इसका नाम कैसे पुकार रहा है। अरे इसे तो बताया जा रहा है, वो साथ ही तो है। और मैंने कहा ना कि वो बहुत कुछ जानती है। एक और बात बताऊं, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी आपने सुना होगा कि वो सामने वाले के बारे में, उस इंसान को, उस सिद्ध करे हुए पुरुष को सब कुछ बता जाती है, सब कुछ। तो नाम बताना बहुत छोटी बात है। नाम, अब यहां इन भाई साहब ने इन सभी से कहा कि मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बालक का आप हमें घर का पता दीजिए और हम इसे घर तक छोड़ कर आएंगे। हम आप सभी के साथ चलेंगे, लेकिन हम आप लोगों को इस बच्चे को ले जाने नहीं देंगे। अब ये जो भाई साहब हैं, इनके ठीक पीछे मोहन खड़ा है और 3-4 लोग और खड़े हैं। बातें चल रही हैं, बस वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि आप इस लड़के को लेकर अपने घर तक मत जाइए। इस लड़के के साथ कोई बाधा है, कोई प्रेत आत्मा इसके साथ चल रही है। अगर घर जाएगा, अगर उसको थोड़ी भी मजबूती मिल गई तो समस्या बढ़ जाएगी। आप हमारी बात मान क्यों नहीं रहे हो? आप एक काम करिए, हमारे साथ मंदिर चलिए। मंदिर में जो बड़े पंडित जी हैं उनसे पूछ लीजिए कि इस तरह की कोई परेशानी है या नहीं है। आप एक काम करिए, गोपाल से पूछिए जो इसका मित्र है। आप उनसे पूछिए जो कि सुधीर की माता जी हैं, जो कि प्रेत बाधाओं को दूर करना जानती हैं। सबसे पूछिए, लेकिन आप इसको लेकर अपने घर मत जाइए। यहाँ अब मोहन को ये कह सकता हूँ कि कुछ देर के लिए छोड़कर सीधा सुधीर के पीछे जाकर खड़ी हो गई वो। आप समझ रहे हो ना किसके बारे में बोल रहा हूं? और सुधीर से धीरे से उसके कान में क्या कहा, देख मैं तेरे पीछे खड़ी हूं और मोहन को मैं लेके जाऊंगी। तू रोक सकता है तो रोक ले। अब जैसे ही सुधीर ने ये सुना, एकदम वो पलटा। तो पिता ने कहा कि बेटा क्या हुआ, कुछ महसूस हुआ? उन्होंने कहा हाँ, मेरे ठीक पीछे यहाँ पर मैंने सुना है उस महिला को बोलते हुए कि मैं मोहन को लेकर जाऊंगी और तुझसे रोका जाता है तो रोक ले। इन सभी ने कहा कि ऐसा है भाई साहब, आप हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह की क्या बातें कर रहे हो, हमें कुछ विश्वास नहीं हो रहा और इस तरह की कोई बात होती नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं, कुछ नहीं होता है ऐसा, ये बस आपके मन का वहम है। वो लड़का बीमार है और कुछ नहीं है। बेटा तुम एक काम करो, हमारे साथ घर चलो। अब ये आगे आगे चल रहे हैं और वो सभी लोग पीछे पीछे चल रहे हैं कि घर तक मत लेकर जाओ, घर पर अगर ये गया तो परेशानी बढ़ सकती है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तभी चलते चलते ना मोहन को ठोकर सी लगती है, और जब जैसे ही ये आगे को होता है तो एकदम पजेब की आवाज़ आ गई, मतलब। और इस आवाज़ को सुनकर थोड़ा उन्हें अजीब लगा कि ये पायल की आवाज़ आई थी हमें अभी। उन्होंने कहा और क्या समझा रहे हैं हम आपको? यही बता रहे हैं कि इनके साथ जो कोई समस्या है
वो कोई प्रेत जो है वो एक महिला का है, और जो कि हम सुबह से महसूस कर चुके हैं कई बार। अब इस आदमी के मन में भी थोड़ा सा डर आ गया कि आवाज़ उसने सुनी है। मोहन हंस के क्या बोलता है, चलिए आप कैसी बात कर रहे हैं, घर में चलते हैं ना, चलिए। अब यहाँ होता क्या है कि ये लोग जो बार बार इसकी मदद कर रहे हैं मोहन की, ठीक है, और ये सभी कुछ परेशानियाँ देख ही रहे हैं सभी लोग। तो ये जो मोहन के साथ थे, जो कि उसके मित्र यानी कि सुधीर के पिता और मंदिर से आए वो जो पंडित जी हैं, उन सभी ने कहा कि एक काम करिए, ये जिसे आप बड़ी मतलब एक तरह से पनाह दे रहे हो, इसे संभाल रहे हो, इसे अपने घर लेकर जा रहे हो, ठीक है, हमारे कहने से तो आपको बात समझ नहीं आ रही, इसके ठीक सामने खड़े होकर ज़रा हनुमान चालीसा शुरू कर दो, अभी पता पड़ जाएगा कि ये कौन है। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं आप करिए और इसे छोड़ना मत, पकड़े रहो इसे। अब एक आदमी आया, उसने कहा कि मतलब आप आज के समय में भी इन बातों पर विश्वास करते हो? कह रहे भाई साहब, आप सभी जैसों के सामने तो ये ज़रूर आना चाहिए, आप हनुमान चालीसा शुरू तो करो, आपको पता पड़ जाएगा कि आप कितने विद्वान हैं। आप हमें कह रहे हो कि आप आज के समय में भी भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास करते हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इतना बोलते के साथ ही लड़का बेहोश। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि हो सकता है लड़के की तबीयत ठीक नहीं हो। उन्होंने कहा होने को तो अब बहुत कुछ हो सकता है, ये आप बस अनुमान लगाते रहो, ऐसा हो रहा होगा, इसकी वजह वो होगी, इसकी वजह ये होगी, हम सब मूर्ख हैं। ये इसका मित्र सुबह से ऐसी ऐसी परेशानियों में से इसे लेकर आया है लड़के को किसी भी तरह से कि बस बचा रहे, परेशानी से दूर रहे और प्रेत से ये दूर हो जाए। हम सब मूर्ख हैं। आपके सामने देखा नहीं आपने कि क्या हुआ है, और ये सिर्फ कुछ देर के लिए अलग हुआ है। जो भी इसके साथ चल रही है महिला, कुछ देर के लिए ही अलग हुआ है। आप सभी से हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है, आप अपने घर जाओ, हमें अपना काम करने दो। देखिए, सलाह देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सामने जब प्रेत का हल्का सा भी होने का एहसास हो जाए ना, बड़ों बड़ों को डरते देखा है। ये सभी लोग एक एक करके यहां से निकल लिए। मोहन जो है अधगुली आंखों से इन सभी को देख रहा है और कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि एक पंडित जी हैं जिन्होंने वो हनुमान चालीसा कंटिन्यू करनी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं कि शुरू का बोल कर ही रुक गए, वो लगातार पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा बंधा हुआ है। और जो ये पंडित जी पढ़ रहे हैं ये एकदम नॉर्मल थे जब यहां आए थे, लेकिन इनके पैरों में कुछ ऐसी समस्या हुई है, ये अपने पैरों पर ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गए हैं, बैठे हुए हैं मतलब, ठीक है। तो सुधीर ने पूछा पंडित जी से कि क्या हुआ, आप ठीक हो? उन्होंने कहा ठीक तो नहीं बेटा, लेकिन हाँ इसका प्रभाव है, जो इसके साथ चल रही है इसका कोई प्रभाव है। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से करूँगा हनुमान चालीसा। उन्होंने दोबारा से करी है, यानी कि हनुमान चालीसा पूरी होने से पहले ही वो किसी न किसी तरह से इन्हें परेशान करता है, फिर रुक जाते हैं और फिर दोबारा से करते हैं। ये बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जहाँ पर छूट जाती है वहीं से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अगर बाई चांस किसी भी तरह की कोई बाधा आई, आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस आई, आप फ़ोन आ गया, आपका मन भटक गया, आप उठकर चले गए, या कोई और बात आई, आप पूजा कर रहे हो घर में, किसी ने घंटी बजा दी, आप देखने चले गए, वो शुरुआत से शुरू करते हैं फिर, ऐसा कहा जाता है। हर तरह से लोग हैं, हर तरह से लोगों की श्रद्धा है। ये करीब 8 बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हनुमान चालीसा पूरी नहीं हो रही है भाई साहब। यहां ये हंस रहा है, जो मोहन है ये हंस रहा है, ये हंस रही है, और वो जो पंडित जी हैं उनके साथ समस्या थोड़ी बढ़ गई है। उनके दोनों पैरों में अब इतना दर्द है कि अब वो सक्षम नहीं है हनुमान चालीसा करने में। दूसरे पंडित जी ने भी शुरू करा तो तकरीबन 1 या 1.5 मिनट ही पढ़ पाए होंगे। उसके बाद इनकी जीभ इतनी भारी हो गई, जैसा कि इन्होंने बाद में बताया कि इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जीभ पर वजन रख दिया हो। लेकिन हाँ, सुधीर एक ऐसा पक्का दोस्त जिसके जैसे दोस्त हर किसी को नहीं मिलते, उसने अपने दोस्त को गले लगाया,
ठीक है, और फिर हनुमान चालीसा शुरू कर दी। जितनी उसकी बाजुओं में जान है वो लगा रहा है, लेकिन सुधीर आज ये मानिए कि वो काम कर रहा है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। उसे पता है कि मैंने प्रेत को पकड़ रखा है, ठीक है, और अगर मैं छोड़ूंगा तो शायद ये मुझे लेकर चला जाएगा, लेकिन मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ रहा। उसने हनुमान चालीसा पूरी करी है और पूरी होने के बाद तुरंत वो लड़का एकदम इतना हल्का सा हो गया जैसे कि पहले इसे वजन लग रहा था। जब इसने अपने दोस्त को गले लगा रखा था तो ऐसा लग रहा था 2-3 लोग इसने इस तरह से पकड़ रखे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही संपन्न हुई हनुमान चालीसा तो इसे साधारण वही दोस्त दिख रहा है जो कि हमेशा हुआ करता था। ये इसके पिता और वो पंडित जी वगैरह सब मंदिर पहुंचे हैं वापस, दुर्गा मंदिर। वहाँ पंडित जी को सारी बात बताई है तो पंडित जी ने कहा कि आप देर मत करिए, ये लड़का परेशान है, समस्या बड़ी हुई है, और आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए और सीधा पहुँचिए मेहंदीपुर बालाजी। आपको यहाँ से वहाँ मंदिर तक पहुँचने में भवन तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लगेगा और उस वक्त तक मंदिर खुल भी जाएगा। अभी सुबह भी होने को ही है, ठीक है, आप बस सब निकल जाओ, अभी निकल जाओ। लेकिन क्या हम अकेले जा पाएंगे? नहीं, आप अकेले मत जाओ, ये मंदिर से पंडित जी हैं, ये ज़रूर जाएंगे साथ में, लेकिन इनके साथ तो कोई समस्या हुई है, इनको मैं देख लूँगा, मुझे पता है इनके साथ क्या समस्या हुई है, माँ भवानी की कृपा से ये ठीक हो जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। मंदिर से कोई और पंडित जी आते हैं, ठीक है, और एक वहाँ पर किसी से मदद मांगते हैं, कोई गाड़ी देता है, एक दूसरे की मदद करते हैं लोग। हाँ, ये वो समय है जब इंसान की कदर भी करता है और मदद भी करता है। आज की डेट में तो खैर कितनी मदद करते हैं वो आपको भी पता है। किसी की तरक्की सामने वाले को बर्दाश्त बहुत कम होती है, मदद तो करना बहुत दूर की बात हो जाती है। ये बड़े परेशान हैं, लेकिन एक सहारा मिला है कि अब बालाजी की छत्र छाया में इसका उद्धार होगा और ज़रूर होगा। ये सब गाड़ी में बैठ ही रहे थे, तभी इनकी जो माताजी हैं सुधीर की, वो और एक भाई साहब और उनका बेटा वो दूसरी गाड़ी से आते हैं, देखते हैं इन सबको और कहते हैं कि आप सब यहाँ पर हो? माताजी आप यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ पंडित जी से इसी बारे में पूछने आई थी कि बच्चे के साथ जो परेशानी है, मोहन कहाँ है? मोहन यहीं पर बैठा है। ये ठीक है? और अभी आप सब कहाँ जा रहे हो? हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं। पंडित जी ठीक रहेगा बच्चा वहाँ तक? उन्होंने कहा बच्चे को अगर आप छोड़ोगे नहीं तो शायद ठीक रहे, लेकिन हाँ एक बात है कि इसकी कुछ इच्छाएं हैं, ये कुछ बताना चाहती है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार कोशिश करके मोहन से आप सवाल करिएगा, लेकिन तब करिएगा जब आप ये पक्का कर लेना कि ये कहीं उतर कर भागे नहीं, मतलब खुले में मत पूछना इससे ये चाहता क्या है। गाड़ी जैसे ही चली है, तकरीबन आधा घंटा चली होगी गाड़ी, ठीक है, तो जहां से ये निकल रहे थे वहां पर एकदम मोहन ने कह दिया कि गाड़ी रोक दो, मैं पापा से मिल लेती हूं। सुधीर ने कहा कि क्या बोल रहा है तू, पापा से मिल लेती हूँ? तू तो गांव में रहता है ना, पिताजी तो गांव में है, यहाँ किस, एक मिनट रोक दो ना गाड़ी। तो जो गाड़ी चला रहे थे वो घबरा गए एकदम से, उन्होंने गाड़ी रोका कि मोहन भाई आप कैसे बात कर रहे हो? उन्होंने कहा आप गाड़ी क्यों रोक रहे हो, चलो तो सही। अब वो गाड़ी स्टार्ट करे, गाड़ी ना शुरू हो। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये करना, गाड़ी गैजेट्स बहुत बहुत छोटी बात है। ये मानो कि ये सब बिल्कुल शांत हो गए और उसने आराम से दरवाज़ा खोला है। इनमें से किसी के बस की बात नहीं है उसे रोकना इस वक्त, क्योंकि ये उसका घर है। दाएं हाथ पर उसका घर है। किसका? मोहन का? नहीं, एक घर के अंदर ये जा रहा है, गेट खोलता है, पिताजी मैं आ गई, पिताजी दरवाजा खोलो। अब सुधीर भी पीछे खड़ा है, सुधीर के पिताजी भी खड़े हैं और वो दोनों पंडित जी खड़े हैं कि ये यहां पर क्यों रुका है। अंदर से एक बुजुर्ग आते हैं। हाँ बेटा बताओ। पिताजी आप कैसे हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। ये कौन है बेटा? सुधीर से पूछते हैं कि बेटे की तबीयत ठीक है? ये मुझे पिताजी क्यों बोल रहा है?
पिताजी मुझे पहचाना नहीं पिताजी, आप तो भूल गए, एक ही दिन में भूल गए। अब उसने जिस तरह से बात करी इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, और किसी को क्या समझ आएगा इस तरह से कोई अनजान व्यक्ति घर पर आकर पिताजी बोल रहा है और भूल गए। वो ये किसी तरह का कोई मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ? मैं आपको नहीं जानता पिताजी, मेरे को नहीं पहचानते। अब उसने तस्वीर दिखाई, वहां तस्वीर लटक रही है उसी महिला की जो कि शमशान घाट पर, आप समझ गए सब, ये उसी का घर है और ये उसके पिता हैं। सुधीर ने जैसे ही उनकी तस्वीर देखी है हाथ जोड़कर कहता है कि भाई साहब मैं आपको सारी बात बताऊंगा, बस ये मान लीजिए कि इसके माध्यम से आपकी ये बेटी हैं। हाँ हाँ वो बात कर रही हैं। पिता जब तक कुछ कह पाते तभी माँ आई और उसे अपने गले लगा लिया। अपनी बिटिया का नाम लेते लेते बोलती है कि मैं जानती हूं बिटिया कि तेरे साथ सही नहीं हुआ है। उन्होंने कहा अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, यहाँ अनजान लोग खड़े हो उनके सामने क्या बोल रही हो? अरे हमारी बिटिया को ना तो गाड़ी चलानी आती थी और ना वो अकेले गाड़ी चला सकती, तो हाईवे पे अकेली गाड़ी कैसे मिल सकती है हमारी बेटी की? और पूरी गाड़ी खराब जली हुई है, आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता? उन्होंने कहा मैं भाग्यवान तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, इन सभी के सामने मत कुछ बोलो। भाई साहब आप सब जाओ यहां से, अगर आपको यहां कुछ समझ आ गया हो तो मुझे मैसेज करके बता देना। वो बिटिया क्या बताने आई थी? इनमें से किसी को बात समझ आई या नहीं आई? सुधीर को आ गई। सुधीर ने मोहन का हाथ पकड़ा और क्या बोलता है कि दीदी आप मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ ठीक करूंगा। ये बिल्कुल नॉर्मली चला है वापस, जो मोहन है बिल्कुल नॉर्मल चला है। बहुत मुश्किलों के साथ मेहंदीपुर बालाजी पहुंचा। वहां वास्तव में इसे मुक्ति मिली, लेकिन यह भी कह सकता हूं कि उसे असली मुक्ति तब मिली जब इसने मदद ली पुलिस की। आप समझदार हैं, कुछ चीजें यहां से बताना सही नहीं है। मोहन बिल्कुल ठीक है, और हां उसके बाद ऐसा नहीं कि इसने शमशान घाट पर जॉब मना कर दी, लेकिन सुधीर ने छोड़ दिया वहां से, क्योंकि इसके मन में वो डर बैठ गया और एक ऐसी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली जिसको देखने के बाद, महसूस करने के बाद इसकी हिम्मत दोबारा उस तरफ जाकर वो सब महसूस करने की नहीं है। तो बस आज ये सभी एपिसोड यहां पूरे होते हैं। ये सभी एपिसोड आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा जरूर। अच्छे लगे तो प्लीज, ये सभी एपिसोड आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा जरूर। अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, जय बजरंगबली, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि आप मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करिए नहीं करिए एक अलग मैटर है, एक अलग बात है, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर 100% ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।